हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे डेवऑप्स इंटरव्यू के नेक्स्ट पार्ट पे। और ये जो लेवल होगा L2 के ऊपर होगा, ठीक है। L2 और L2 के ऊपर होगा, L3 भी हो सकता है, L4 हो सकता है, ठीक है। एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या पूछा था, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पूछा था, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट एंड हाउ यू कैन कंट्रोल इनकमिंग ट्रैफिक बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन सर्वर। ये क्वेश्चन वेरी हार्ड है। अगर आपने प्रोडक्शन लेवल पे किया है तो आप इसको बता पाओगे। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें लर्निंग मिलेंगी, एक तो क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन कैसे देना है, और ब्लू डिप्लॉयमेंट क्या होता है और ग्रीन डिप्लॉयमेंट क्या होता है, ये भी आप थोड़ा सा सीख लोगे, ठीक है। तो सिंपल आप समझिए, जब आप किसी इंडस्ट्री में आपसे अगर पूछा था इसको एक्सप्लेन करिए, तो आप ये पूरा आर्किटेक्चर नहीं बताओगे। पहले आपसे पूछ सकता है कि आप इसको एक्सप्लेन करने बैठोगे तो आपको पहले बताना पड़ेगा ना, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ब्लू, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ग्रीन, एनवायरनमेंट किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन बताना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे हो तो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो किस लिए हम ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ब्लू डिप्लॉयमेंट है, तो ब्लू का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे समझो, जैसे मैंने बोला ब्लू डिप्लॉयमेंट, तो ब्लू इन्वायरमेंट या डिप्लॉयमेंट बोलिए, तो इसको मैं इन्वायरमेंट बोल के चलता हूँ। तो ब्लू इन्वायरमेंट आपका लाइव इन्वायरमेंट के अंदर या प्रोडक्शन के अंदर जो ट्रैफिक होती है ना, वो सारी की सारी लाइव ट्रैफिक यूज़ करता है। तो यहाँ पे मान के चलिए ये मेरा ब्लू इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये ब्लू इन्वायरमेंट क्या करे, जितनी भी लाइव प्रोडक्शन के अंदर ट्रैफिक आएगी, हु विल मैनेज, ये ब्लू इन्वायरमेंट मैनेज करेगा, ठीक है, ब्लू। तो इसको मैं ब्लू कलर भी कर देता हूँ, राइट। तो ये कौन मैनेज कर रहा है, इन्वायरमेंट, जहाँ पे जितनी भी इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है इन प्रोडक्शन लेवल पे ब्लू इन्वायरमेंट के अंदर होगा। अब यहाँ पे सब कुछ ऑटो स्कैनिंग, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, डेटाबेस, एक इन्वायरमेंट का पूरा लोड बैलेंसर, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, आपको ही कन्फिगर करना पड़ेगा, सिंपल। तो पहला ब्लू डिप्लॉयमेंट आपका क्या कर रहा है, प्रोडक्शन लेवल पे रिसीव कर रहा है सारा का सारा इनकमिंग ट्रैफिक। उसके बाद जो ग्रीन डिप्लॉयमेंट है, ग्रीन डिप्लॉयमेंट क्या करता है, ये सिंपल, ये भी एक इन्वायरमेंट है। ये जो भी न्यू वर्जन ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, मान के चलिए कोई प्रोडक्शन के अंदर कोई न्यू वर्जन आ गया, एप्लीकेशन डिप्लॉय किया गया है ना, उसको कोई को टेस्ट मारना हो, तब हम यहाँ पे ग्रीन इन्वायरमेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोनों इसलिए रखा जाता है ब्लू ग्रीन इन्वायरमेंट। सिंपल, मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के अंदर, AWS प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब आप स्टेजिंग इन्वायरमेंट से प्रोडक्शन पे जाते हो तो वही है ना, सेम काइंड ऑफ थिंग्स है ब्लू और ग्रीन डिप्लॉयमेंट। तो ग्रीन इन्वायरमेंट के अंदर आपका जो भी न्यू वर्जन अपग्रेडेशन करना फॉर द एप्लीकेशन के लिए, कोई डिप्लॉयमेंट मारना, कोई टेस्ट मारना हो, तब आप यहाँ पे दूसरा वर्जन यूज़ करोगे जिसको बोलते हैं ग्रीन इन्वायरमेंट। सिंपल, आपको इतना यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, राइट। अब इसके थोड़ा सा सिनेरियो पे आते हैं। तो आपको सिनेरियो में क्या बताना है, कैसे काम करता है, हाउ इट्स वर्क। तो काम करने का प्रोसीजर समझिए। तो जब ब्लू इन्वायरमेंट कुछ भी लाइव ट्रैफिक को मैनेज कर रहा, कौन, ब्लू इन्वायरमेंट। तो जब प्रोडक्शन के अंदर हाई ट्रैफिक आती है, तब कैसे प्रोडक्शन लेवल पे काम होता है, कैसे ग्रीन लेवल पे मैनेजमेंट होगा, क्योंकि ग्रीन इन्वायरमेंट जो कुछ भी प्रिपेयर कर रहा है, डिप्लॉइंग करना है नए वर्जन को एप्लीकेशन के अंदर, तो सबसे पहले आपका होता है स्टार्ट, जिसको बोलते हैं कि क्या आपने प्लानिंग की, राइट। तो पहला आता है प्लानिंग यहाँ पे, जिसको आप प्रिपरेशन भी बोल सकते हो। दूसरा आपका जो आता है टेस्टिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, जब आप इंटरनल टेस्टिंग नहीं करोगे तो प्रोडक्शन के अंदर थोड़ी डाल दोगे। तो टेस्टिंग आपका होता है, टेस्टिंग कौन से इन्वायरमेंट करोगे, अब ध्यान से सुनना। ब्लू आपका लाइव है, तो टेस्टिंग आप किस में करोगे, ग्रीन के अंदर करोगे, ग्रीन इन्वायरमेंट के अंदर, राइट। तो ग्रीन इन्वायरमेंट के अंदर क्या किया, आफ्टर जो भी डिप्लॉयमेंट किया, नया वर्जन किया, डिप्लॉयमेंट हुआ, सक्सेसफुली हुआ, ग्रीन इन्वायरमेंट के अंदर ये काम होता है आपका फिनिश टेस्टिंग के बाद। क्योंकि आफ्टर जो भी नया वर्जन आता, कंडक्ट किया आपने इन्वायरमेंट के अंदर, इंश्योर किया एप्लीकेशन अच्छा बिहेव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ट्रबल शूटिंग, आपने क्या किया, यस, आपने सेकेंड काम किया, टेस्ट करने के बाद नेक्स्ट प्लान क्या होता है आपका, कल को कंपनी के अंदर ग्रीन के अंदर मान के चलिए कोई ऐसा वर्जन आया, कंफर्म करना पड़ेगा कि वाकई में ये करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान के चलिए एक ऐसा आपने डिप्लॉयमेंट मार दिया इसके अंदर, और देख रहे हो ट्रैफिक आ रही है, कंटिन्यूसली आ रही है, इमीडिएटली शिफ्ट हो रही है ट्रैफिक, ब्लू इन्वायरमेंट, तो ठीक है।
लेकिन ग्रीन इन्वायरमेंट उस ट्रैफिक को प्रॉपरली यूज़ कर पा रहा है, रूटिंग डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डीएनएस से स्विच हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, लोड बैलेंसर वहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपल, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को थोड़ा सा आप देखते जाइए, है ना, क्योंकि बैकेंड में आपने लोड बैलेंसर को भी रखा हुआ है। तो ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये सारा काम होता है किसके अंदर, ट्रैफिक के अंदर, जिसको बोलते हैं स्विचिंग, है ना। तो स्विचिंग ट्रैफिक, जब ट्रैफिक स्विच होता है तो प्रॉपरली हमें चेकआउट करना पड़ता है। इसके बाद आपको एक और मिलता है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ स्विच, स्विच के बाद आपको मिलता है रोल बैक। अब रोल बैक क्या हुआ, सिंपल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रोल बैक कॉन्सेप्ट क्यों मिलता है, क्योंकि कई बार ऐसा इश्यूज आता है, कोई बार ग्रीन इन्वायरमेंट के अंदर आपको डिटेक्शन मिलता है कुछ लाइव प्रोडक्शन के अंदर आया कि नहीं, ट्रैफिक आपकी क्विकली स्विच कर पा रही कि नहीं कर पा रही, ये भी देखना पड़ता है ना प्रोडक्शन के अंदर। ब्लू इन्वायरमेंट के अंदर आपको डाउन टाइम कम करना है, तो स्पेशली मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि पूरा मुद्दा क्या है इसको लाने का। तो लाने का मकसद ये है ना कि भाई हमें डाउन टाइम कम करना है, हाईली जो रिस्क है उसको कम करना है, ठीक है। तो रोल बैक के बाद अगला आपका आता है पोस्ट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ना, जो बंदा नॉन आईटी कंपनी में काम कर रहा है ना, तो पोस्ट डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, टेस्टिंग, इंटरनल टेस्टिंग, व्हाटएवर, ये सब एक प्रोसेस के अंदर आता है। इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस, चाहे वो कोई सा भी प्रोसेस हो, ठीक है, चाहे CI/CD, ये सारा प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर सब कुछ आता है। आप उस प्रोसेस के एक छोटे से पार्ट पे काम कर रहे हो। तो पोस्ट डिप्लॉयमेंट के अंदर आपका क्या होगा, यहाँ पे लाइव इन्वायरमेंट जैसे कि ब्लू इन्वायरमेंट आपका अपडेट होगा, फिर नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट की साइकिल आएगी, वो होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो सारा कुछ होता है आपके एक प्रॉपर सिस्टमेटिक से। अब जितनी भी इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है वो ट्रैफिक कहीं से भी आ सकती है, भाई आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आने वाली जितनी भी इनकमिंग ट्रैफिक है ब्लू और ग्रीन सर्वर के अंदर, ठीक है, इसको इन्वायरमेंट बोलिए, सर्वर बोलिए, कुछ भी बोल सकते हो। तो लोड बैलेंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए रेड कलर का लोड बैलेंसर यहाँ पे बना हुआ है। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंसर सिंपल इलास्टिक लोड बैलेंसर आपने पढ़ा है, एंजिनिक्स पढ़ा है, HP प्रॉक्सी, जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ, कंपोनेंट ब्लू ग्रीन के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इनकमिंग ट्रैफिक को, कहाँ कहाँ भेज रहा है, सर्वर के साइड ही भेजेगा ना। अब आपने इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें पढ़ी, ऑटो इसके लोड बैलेंसर के अंदर मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया, होप आपको समझ में आएगा। अब एक काम कैसे करता है, बात ये आती है कि जैसे आपने लोड बैलेंसर डायरेक्ट किया ट्रैफिक को, ऑल ट्रैफिक को, कहाँ पे, ब्लू इन्वायरमेंट के अंदर। तो जब आपकी ट्रैफिक ब्लू इन्वायरमेंट के अंदर आ रही है, स्विच हो रहा है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन बना के रखा आपने, सारा अपडेशन हो रहा है, लोड बैलेंसर रूट ट्रैफिक टू ग्रीन इन्वायरमेंट में भेजते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा एक पिक्चर बनाऊंगा तो और यहाँ पे हमारे लोड बैलेंसर यूज़ होंगे, ठीक है। तो कैसे काम कर रहा है, सिंपल आपको देखना है, क्योंकि जहाँ पे जो राउट 53 या DNS जिसको बोलते हैं, इसके अंदर DNF यूज़ होता है, कंट्रोल करता है पूरे इन्वायरमेंट को, चाहे वो ब्लू हो चाहे ग्रीन हो, दोनों के अंदर, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्शन के अंदर आप ट्रैफिक आ रही है, जैसे स्विच किया, IP एड्रेस आपने एसोसिएट किया कि नहीं किया, डोमेन नेम आपने डिफाइन किया कि नहीं किया, ठीक है, इलास्टिक IP डोमेन नेम आपको देखना पड़ेगा। तो DNS के अंदर जो भी एंट्री पॉइंट आप डिफाइन करते हो इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे IP एड्रेस आपने डिफाइन किया, उसके बाद DNS एंट्री में अपडेट करते हो जो भी कोई पॉइंट के अंदर इन्वायरमेंट एड्रेस होता है, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और DNS जब भी स्विच करता है तो इसके अंदर डिले टाइम हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कैशिंग, कैसे की बिहेवियर से हो सकता है, इसके अंदर हमें इमीडिएटली क्या करना पड़ता है, लोड बैलेंसर को यूज़ करना पड़ता है, इसलिए बोला जाता है क्या प्रोडक्शन के अंदर डाउन टाइम। तो डाउन टाइम का मतलब समझिए आप, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हो API के बारे में, ठीक है। अब API में यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा, सिंपल API मतलब जो भी आपके रोल हैं, जैसे कि आपने AWS में API गेटवे यूज़ कर रहे हो, राइट। तो ये सारी मैनेज करता है राउटिंग को, जो भी आपने लेयर बना के रखी है एप्लीकेशन लेयर के अंदर, ठीक है, पूरे कंट्रोल करने के ट्रैफिक के लिए हमारे पास ये होता है। अब बोलोगे सर इसका यूज़ केस क्या है भाई ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट के अंदर, तो जब आप ब्लू ग्रीन डिप्लॉय यूज़ कर रहे हो तो प्रोडक्शन के अंदर 3 चीज़ आपको बतानी है, सर हम इसलिए अपने प्रोडक्शन पे यूज़ कर रहे हैं। पहला आपको बताना है क्या, 0 नंबर की डाउन टाइम, दूसरा आपका फास्ट रोल बैक होता है। अब रोल बैक कॉन्सेप्ट क्या होता है, रोल बैक आपने AWS के अंदर क्लाउड फॉर्मेशन में भी रोल बैक का कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, राइट। उसके बाद इसके अंदर जो भी रिस्क होता है आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर, वो रिस्क को रिड्यूस करता है। कई बार आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस, ठीक है, क्योंकि आप एक प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी भी आनी चाहिए। सिंपल, क्या है ब्लू इन्वायरमेंट, क्या है ग्रीन डिप्लॉयमेंट, आपको थोड़ा सा रियल सिनेरियो पे बताना है कि हमारे इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहा है। अब आपसे पूछता है हैव यू सेटअप दिस, ठीक है, क्या आपने सेटअप किया है, तब आप बोलो किया तो आपने बताइए, नहीं किया तो आप बताइए ऑलरेडी है, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर वी हैव ऑलरेडी
हमारे जो सीनियर रिकमेंड करते हैं उसके बेस पे हमें पर्टिकुलर जो टास्क आपका डे बाई डे वहाँ पे आपको बताना है कि कैसे असाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका डेवऑप्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े आएंगे तो मैं एक एक क्वेश्चन को रखूंगा और उसको हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर बात करूँगा और एक्शन लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।